हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में सही दिशा ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। यहाँ मैं हर रोज, जी हाँ, पूरे 365 दिनों तक आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चुना हुआ स्टॉक रिसर्च के साथ। बेस्ट स्टॉक ऑफ द डे भी बन सकता है ये, ताकि आप रोज कुछ नया सीख सके, समझे और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि कल का वीडियो भी आप मिस न कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेस्ट स्टॉक और देखते हैं इसमें क्या खास बात है। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड, जो कि आप सभी को पता है भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर कंपनी। पर यह भारत ही नहीं बल्कि 15 से अधिक देशों में फैली हुई है, विशेष रूप से भारत और दक्षिण अफ्रीका में। जैसे कि भारत की सबसे बड़ी एकीकृत यानी इंटीग्रल कम्युनिकेशन सेवा प्रदान करती है। भारत में मोबाइल सेवा, फिक्स्ड लाइन, ब्रांडेड डीटीएच, पेमेंट, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन, एंटरप्राइजेज सॉल्यूशन जैसे बहुत से क्षेत्रों में यह सक्रिय है। और सबसे बड़ी बात, इसका ग्राहकों का आधार 600 मिलियन से भी ऊपर है। अब बात करते हैं यह स्टॉक देखने लायक क्यों है। तो इसके पास पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा सब्सक्राइबर बेस है और नेटवर्क का स्केल भी बहुत फैला हुआ है। भारत में 5G, डिजिटल इंडिया, साथ ही क्लाउड सेवाएं का चलन बढ़ रहा है और एयरटेल इस दिशा में तैयारी करते दिख रहा है। यह सिर्फ मोबाइल सेवा कंपनियों के मॉडल सीमित तक नहीं बल्कि ब्रांडेड एंटरप्राइजेज सॉल्यूशन, पेमेंट, बैंक जैसे क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। इसके एक अगर बात करें कि यह अफ्रीका व अन्य देशों में भी फैला हुआ है, सिर्फ भारत को छोड़ के। तो साथ ही इसके ब्रांड पावर व मार्केटिंग लीडर भी उसे मजबूती देता है। अब की पॉजिटिव से देखें तो यहाँ पे ARPO यानी प्रति उपभोक्ता औसत कमाई बढ़ रही है, क्योंकि उपभोक्ता व सिर्फ कॉल नहीं बल्कि डेटा, वीडियो व डिजिटल सेवाएं भी ले रहे हैं इससे। हाल ही में वित्तीय परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। 2025 का Q4 में मुनाफा बहुत तेज़ी से बढ़ा है। टेक्नोलॉजी व उन्नति में यह कंपनी पीछे नहीं है। 4G और 5G सौदे, क्लाउड एवं AI जैसी सेवाएं का विस्तार दिख रहा है। यह सिर्फ मोबाइल सेवा देने वाला कंपनी नहीं बल्कि डीटीएच, ब्रॉडबैंड, पेमेंट, बैंक जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ा हुआ है। देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री खुद बहुत पूंजी गहन मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव है। स्पेक्ट्रम की लागत, रेगुलेटरी बदलाव और सरकार की नीतियां इस इंडस्ट्री को बहुत प्रभावित करती है। कंपनी के लिए कर्ज स्तर व ब्याज खर्च महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर वे बढ़े तो लाभ कम हो सकता है। अब देखिए, फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो Q4 FY25 में एडजस्ट शुद्ध लाभ लगभग 77% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 5,223 करोड़ रहा है, जो कि Q1 FY26 में समग्र शुद्ध लाभ 43% ईयर ऑन बढ़कर 5,948 करोड़ रहा है। पिछले 5 वर्षों में लाभ में लगभग 31.4 की CAGR रही है और अगर PB लगभग 10.2 है, इसका मतलब है कि निवेशक इस कंपनी में प्रीमियम दे रहे हैं। आगे के ग्रोथ ट्रिगर से देखें तो भारत और अफ्रीका में 5G का रोल आउट हो रहा है। इस दिशा में एयरटेल को फ़ायदा मिल सकता है। क्लाउड व AI सेवाओं की दिशा में कंपनी बढ़ रही है। यह नई बिजनेस वर्टिकल है। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता हुआ है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइड देखें तो देखिए, आज कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है। इसका मतलब है कि रणनीति व निष्पाद दोनों का पर ध्यान दिया हुआ है। अगर यूज़र ग्रोथ ट्रिगर हुआ है और सफल होने में अगर कायम हुआ तो अच्छा फायदा संभव है। यह सिर्फ हाई ग्रोथ गुणवत्ता वाला स्टॉक नहीं बल्कि थोड़ा स्थिरता और ग्रोथ का संयोग है। इसलिए यह कंपनी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही आप विकल्प में ले सकते हैं। देखिए, अब इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए ये जरूर देखिए। ARPO और भारत व अफ्रीका में सब्सक्राइबर वृद्धि हो रही है या नहीं, कंपनी का कर्ज स्तर, 5G रोल आउट और के लिए कैपेक्स और लागत प्रबंधक है या नहीं, क्लाउड AI योजनाओं व सैटेलाइट इंटरनेट समझौते की निष्पाद स्थिति क्या है, प्रतिस्पर्धा अन्य टेलीकॉम कंपनियां और OTT सेवाएं कैसे प्रभावित कर रही है, नियम नीति में बदलाव तो नहीं आए, ये सभी आपको देखना जरूरी है। देखिए, अब बात करते हैं कि यह स्टॉक आपके लिए कैसा है। तो यह सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा केंद्र है। देखिए, इसका ग्लोबल एक तो फुटप्रिंट भी बहुत ग्लोबल है इसका और मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है।
भारत व अन्य बाजारों में आने वाला बदलाव इसे फायदा दे सकता है। जोखिम मौजूद है, लेकिन यदि आप धैर्य रख सकते हैं और लंबी अवधि के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, तो यह एक बहुत मजबूत विकल्प है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर ये सब आपको पसंद है तो आपकी वॉच लिस्ट में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का स्टॉक विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। मैं हर दिन पूरे 365 दिनों तक आपके लिए एक नया रिसर्च बेस्ड आसान भाषा में समझाया गया स्टॉक आइडिया लाता हूँ, ताकि आप अपना निवेश सफल और भी मजबूत बना सके। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो और वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आज का स्टॉक कैसा लगा हो और सब्सक्राइब करें सिंस इन्वेस्टमेंट को, ताकि कल का बेस्ट स्टॉक भी आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, राइट इन्फॉर्मेशन ही राइट पोर्टफोलियो बनाती है और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के लिए सही इन्फॉर्मेशन बनाना ज़रूरी है। तो उसी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर रखें। मिलते हैं कल फिर एक नए बेस्ट स्टॉक के साथ। थैंक यू।